गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हमारी चली हुई थी हरियाणा जीके के अंदर, और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो बेसिक हरियाणा जीके थी उसके 2 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 3rd प्रैक्टिस सेट है उसी बेसिक क्लास का। तो शुरू करते हैं आगे क्लास स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 77 है, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सही सूची का चयन आपको करना है कि इनमें से कौन कौन सी विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सही अनुसूची है। फर्स्ट आपका मुलाना, सडोरा, शाहाबाद, गुला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखोदा, नरवाना। और सेकंड ऑप्शन में है नारायणगढ़, अम्बाला शहर, कालका, पंचकूला, पेहवा, शाहाबाद और गुला। थर्ड में है शाहाबाद, पुंडरी, लाडवा, कलायत, इंद्री, करनाल, तोसाम, लोहारू और भवानी खेड़ा। फोर्थ सारे ही ऑप्शन आपके सही है। तो स्टूडेंट्स इसका कौन सा राइट आंसर होगा जो हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सही सूची होगी, तो वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 77 का फर्स्ट राइट आंसर, मुलाना, सडोरा, शाहाबाद, गुला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखोदा और नरवाना। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स की फरमाइश पे फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। सेक्शन है हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। जैसे पहली बार तो 1967 में हुआ था, और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 3 बार शुरू हो चुका है, 3 बार लग चुका है। फर्स्ट आपका 1967 में, तो दूसरा कब था भाई 1977 में, और थर्ड की बात करें तो 1991 में। तो तीनों भी क्वेश्चन आपके मैचिंग में आ सकते हैं। देखो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। फर्स्ट 1 अप्रैल 1967, दूसरी बार 1 मई 1977 और तीसरी बार 1 मई 1991। तो 67, 77, 91 और डेट की बात याद करें तो 1 अप्रैल, 1 मई और 1 मई। तो ये आपका यहाँ पर दूसरी बार पूछा हुआ है, तो इसलिए आपका यहाँ पर 1 मई 1977 इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है राज्य हरियाणा में लोकसभा की सीटें पूछी गई है। भी किसकी लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की कितनी है 5, तो लोकसभा की बात करते कितनी है भाई 10, और टोटल की बात करें तो 15। तो राज्य हरियाणा में लोकसभा की सीटें यहाँ पर पूछी गई हैं। लोकसभा थर्ड यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर यहाँ राज्यसभा की बात करता फिर 5 होता, और टोटल की बात करें तो आपकी 15 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है भाई हरियाणा राज्य में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अब ये पूछ लिया कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो भी देखो 3 है, 5 है, 6 है और 2 है। और ये मैंने आपको भी बताया था कि हरियाणा राज्य में अब तक 3 बार, कितनी बार भाई 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। नेक्स्ट है बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर रहे हैं। बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर रहे। क्या राज्यपाल पर रहे, प्रतिपक्ष नेता पर रहे, मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर देना मुश्किल आता है। आपको सारे ही नाम याद होने चाहिए, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, विधानसभा के, तभी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो बाबू परमानंद जी हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहे। स्टूडेंट्स राज्यपाल के पद पर कार्यरत रहे। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भाई हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री का,
तो दूसरे मुख्यमंत्री का नाम चौधरी देवीलाल होगा, राव वीरेंद्र सिंह होगा, चौधरी बंसीलाल होगा या भगवत दयाल शर्मा होगा। तो दूसरे मुख्यमंत्री कौन है भाई? राव वीरेंद्र सिंह ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन रहे हैं? हरियाणा के दूसरे राज्यपाल, ऑप्शन है आपका जगन्नाथ पहाड़िया, धर्मवीर सिंह, BN चक्रवर्ती और इन चारों में से कोई भी नहीं। तो भी दूसरे राज्यपाल की बात कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पर धर्मवीर सिंह थे, धर्मवीर सिंह फर्स्ट, और दूसरे यहाँ पर कौन से है भाई? BN चक्रवर्ती। दूसरे BN चक्रवर्ती राइट आंसर होगा, यानी कि सी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में निर्दलीय सदस्यों की संख्या पूछी गई है कि निर्दलीय सदस्य कितने हैं? 2 है या 5 हैं, 6 हैं या 3 हैं? तो स्टूडेंट्स विधानसभा में निर्दलीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेकंड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, वर्तमान हरियाणा विधानसभा में अकाली दल कौन से भाई? अकाली दल। वर्तमान विधानसभा में अकाली दल व बसपा के सदस्यों की संख्या पूछी गई है। पुराना क्वेश्चन है भाई, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। कितना होगा? 1-1 होगा, 3-4 होगा, 0-1 होगा या 2-2 इसका राइट आंसर होगा। तो वर्तमान हरियाणा विधानसभा में अकाली दल व बसपा के सदस्यों की संख्या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगी भाई? 1-1 इसका राइट आंसर होगा। विधानसभा के प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर को संबोधित कौन करता है? कौन करता है भाई? इसका फर्स्ट है, विधानसभा के प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर को संबोधित क्या राज्यपाल जी करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे या तीनों ही इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? विधानसभा के प्रत्येक वर्ष में प्रथम स्तर को संबोधित करेगा राज्यपाल। स्टूडेंट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है भाई, विधानसभा के बाद है राज्य के राष्ट्रपति का प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? राज्य में राष्ट्रपति का प्रधान प्रतिनिधि क्या एडवोकेट जनरल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे या राज्यपाल होंगे? तो भाई राज्य में राष्ट्रपति का प्रधान पूछा गया है, तो राज्य में सारा काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है, इसलिए आपका 4th राइट आंसर होगा राज्यपाल। हरियाणा राज्य की राजधानी पूछी गई भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य की राजधानी रोहतक, पंचकूला, चंडीगढ़ और करनाल में से तो चंडीगढ़ ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई केंद्र सरकार में बंसीलाल रेल मंत्री की भूमिका में कब रहे? किस सरकार में भाई? केंद्र सरकार में बंसीलाल रेल मंत्री की भूमिका में कब रहे? 1980, 1985, 1995 या 1977? तो इसका राइट आंसर होगा 1985, 1985 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1989 से 90, सेकंड 1977 से 78, थर्ड वन इज़ 86 से 87 एंड लास्ट 92 से 93। तो बात यहाँ पर चौधरी देवीलाल के उप प्रधानमंत्री बनने की है, तो इसका राइट आंसर होगा 1989 से 90। चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने 1989 से 90, इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय पूछा गया है भाई, तो क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय होगा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो संयुक्त है वो होगा, या दिल्ली उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स हरियाणा राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ही इसका राइट आंसर है सेकंड, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय क्या चंडीगढ़ में है, शिमला में है, पंचकुला में है या दिल्ली में है? तो भी इसका राइट आंसर होगा आपका चंडीगढ़। कौन सा होगा स्टूडेंट्स? चंडीगढ़ ही इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं? क्वेश्चन पुराना है, अब ज़्यादा ज़िले आज 14-15, लेकिन 14-15 ऑप्शन में नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? देखो 10 होगा, 8 होगा, 13 होगा या 12 होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताओ क्या इसका राइट आंसर है? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा आपका 13 राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। एनसीआर में आपके उस समय 13 ज़िले आते थे। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित आरक्षित संसदीय क्षेत्र पूछा गया है। क्या सिरसा होगा, अम्बाला होगा या दोनों ही होंगे या दोनों में से एक भी नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स क्या इसका राइट आंसर होगा? लोकसभा में अनुसूचित आरक्षित संसदीय क्षेत्र ये आपका होगा सिरसा और अम्बाला दोनों ही, सिरसा व अम्बाला दोनों ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के गठन के समय कुछ जिलों की संख्या पूछी गई है। तो हरियाणा राज्य के गठन के समय कुल जिलों की संख्या थी क्या? 7 थी, 9 थी, 22 थी या 19 थी? तो बताओ स्टूडेंट्स हरियाणा राज्य के गठन के समय ज़िलों की संख्या थी यहाँ पर भाई 7 घर जेके में, GHAR घर जेके में 7 आपकी ज़िले थे जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट हरियाणा राज्य की व्यवस्थापिका जिसको आप विधानसभा के नाम से जानते हैं उसका स्वरूप कैसा है? क्या द्विसदनीय है या बहुसदनीय है या दोनों ही प्रकार की हैं या सिर्फ एक सदनीय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 96 क्वेश्चन का। तो हरियाणा राज्य की व्यवस्थापिका जिसको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं वो आपकी एक सदन की होगी। कैसी होगी भाई? एक सदनीय। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल का नाम पूछा गया है। तो हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल का नाम इनमें से कौन सा होगा भाई? श्रीमान शाह होगा, BN चक्रवर्ती होगा, आनंद स्वरूप होगा या इनमें से कोई भी नहीं होगा? तो हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल का नाम होगा भाई आनंद स्वरूप। क्या होगा? आनंद स्वरूप ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य की मुख्य नियुक्तियाँ की जाती हैं। बात यहाँ राज्य की है भाई, क्या राज्यपाल के द्वारा की जाएंगी और मुख्यमंत्री की सलाह से, या विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएंगी, या मुख्यमंत्री के द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो बात यहाँ पर राज्य की है। तो राज्य का ज़्यादातर देख रेख किसके हाथ में होता है भाई? राज्यपाल के। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? राज्यपाल ही इसका राइट आंसर होगा, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का सचिवालय कहाँ पर है? हरियाणा राज्य का सचिवालय क्या करनाल में है, चंडीगढ़ में है, पंचकुला में है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है। तो भी हरियाणा राज्य का सचिवालय की बात चल रही है तो ये आपका होगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में हवाई अड्डे पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ पर है? क्या भिवानी में हवाई अड्डा है, हिसार करनाल में हवाई अड्डा है, पिंजौर नारनौल में हवाई अड्डा है या सारे ही इसके राइट आंसर है? तो स्टूडेंट्स हरियाणा राज्य के हवाई अड्डे भिवानी के अंदर भी हैं, हिसार करनाल में भी है और पिंजौर नारनौल में भी है, यानी सारे ऑप्शन सही होने से इसका डी राइट आंसर होगा। भिवानी, हिसार, करनाल, पिंजौर और
नारनौल, डी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? क्या 12 इसका आंसर है, 17 है, 30 है या 21 है स्टूडेंट्स? तो हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आपका कितनी सीटें होंगी भाई? 17 सीटें आरक्षित होंगी, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हरियाणा का वह ज़िला जिसमें मात्र और मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो हरियाणा के उस ज़िले का नाम बताना है जिसमें मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। क्या पानीपत होगा, भिवानी होगा, नूंह होगा या पंचकूला होगा? तो स्टूडेंट्स हरियाणा का वह ज़िला जिसमें मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसका राइट आंसर होगा भाई पंचकूला। पंचकूला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के एजी का नाम पूछा गया है, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। ये पुराना क्वेश्चन है। क्या राजेंद्र सिंह होंगे, प्रीतम पाल होंगे, वीरेंद्र सिंह होंगे या बलदेव महाजन जी होंगे? तो भी वर्तमान एजी की बात है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा बलदेव महाजन जी के साथ। किसके साथ भाई? बलदेव महाजन जी के साथ। नेक्स्ट है पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। तो पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष का नाम हयात खां थे, न्यायाधीश श्री शाह थे, सरदार कैरो थे या सरदार हुकम सिंह थे? तो भी पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो न्यायाधीश श्री शाह, न्यायाधीश श्री शाह इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया गया था? तो पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया क्या दिसंबर 1966 को, जनवरी 1949 को या सितंबर 1966 या अक्टूबर 1959? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सितंबर 1966। पंजाब पुनर्गठन जो एक्ट पारित किया गया सितंबर 1966 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है देश के कौन से राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ? क्या 17वें के रूप में हुआ, 19वें के रूप में हुआ, 20वें के रूप में हुआ या 18वें के रूप में हुआ? तो देश के क्रमानुसार की बात करते हैं, हरियाणा का गठन 17वें राज्य के रूप में हुआ भाई, 17वें। नेक्स्ट है प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो स्टूडेंट्स प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा को कितने में भाई? 6 मंडलों में बांटा गया। कितने मंडलों में? 6 मंडलों में बांटा गया है, डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 107 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के हो चुके हैं, बाकी जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास लाइक शेयर।